नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आपके घर का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, आप घर खरीदना चाहते हैं, उसकी पूरी तैयारी करते हैं, फिर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सारी ज़िंदगी नौकरी करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, घर खरीदने के लिए एडवांस भी दे देते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाती है और वो अपना घर नहीं खरीद पाते हैं। बहुत सारे लोगों का एडवांस दिया हुआ पैसा डूब जाता है। बहुत सारे लोग किस्त भरना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको उनका फ्लैट मिल ही नहीं पाता है। तो यदि आपको आपके घर का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ लोगों को तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। उनकी जॉब लगी और उन्होंने घर बुक किया, एडवांस दिया और उनको घर जल्दी मिल गया और वो रहना शुरू कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनका घर का सपना पूरा नहीं हो पाता है और वो रिटायर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। इसके साथ ही जो लोग बिजनेस करते हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बाधा ऐसी आकर खड़ी हो जाती है कि वो अपना घर नहीं खरीद पाते हैं, या घर खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन अब पैसा लगा रहे होते हैं, लेकिन वो उनका अपना घर नहीं हो पाता है। कोई ना कोई बाधा आती है और घर मिलने से पहले ही हाथ से छूट जाता है। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति आपके साथ बन रही है, तो ये जो उपाय बताने जा रहे हैं, ये उपाय अवश्य करना शुरू करें। देखिए, भाग्य तो है ही महत्वपूर्ण घर प्राप्त करने में, लेकिन उसके साथ साथ हमारा प्रारब्ध भी उससे जुड़ा हुआ है, इस जन्म के कर्म भी उससे जुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि अगर भाग्य अच्छा हो तो अपना घर जल्दी मिल जाता है। ठीक है आपकी बात, लेकिन प्रारब्ध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रारब्ध अगर ठीक है तो घर आपको आसानी से मिल जाता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग घर बदलते रहते हैं अपने जीवन काल में, 4 से 5 घर बदलते हैं, स्थायी रूप से नहीं रह पाते हैं। वो घर उनको सूट ही नहीं करता है, वहाँ चैन से नींद ही नहीं आती है, सो ही नहीं पाते, फिर घर बदलते हैं, फिर वहाँ कोई मुसीबत आती है, उसे छोड़कर फिर दूसरे इलाके में घर लेते हैं। तो ये जो परेशानी होती है, ये प्रारब्ध में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। कुंडली में कई बार ये स्थितियाँ रिफ्लेक्ट होती हैं, दिखाई देती हैं, समझ में आता है कि ये स्थिर होकर के एक घर में नहीं रह पाएंगे, वो दिखता है। इसके साथ ही कुछ लोग बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन अपना घर नहीं खरीद पाते हैं। पैसा डूब जाता है घर के लिए। वो जो पैसा किसी को एडवांस देते हैं, किसी बिल्डर को देते हैं, वो डूब जाता है, अपना घर उन्हें नहीं मिलता। वहीं उनके भाई, उनके जो से कम उम्र के जो परिवार में लोग हैं, वो अपना घर बना लेते हैं। तो इसमें आपके भाग्य के साथ साथ आपका प्रारब्ध और वर्तमान कर्म, इन तीनों को मिला करके ये घर का सपना पूरा होगा कि नहीं होगा, ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है और आपकी उम्र निकलती जा रही है और आपके घर का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी तक आप किराए में रह रहे हैं, तो जो हम उपाय आपको बताएंगे, ये उपाय गंभीरता से करना शुरू करें। अवश्य आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा पूरी हुई है। क्या करना है आपको? पहला काम समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए इस उपाय को और करना शुरू करिए। अपने घर में छोटे से लड्डू गोपाल ले आएँ, छोटे से लड्डू गोपाल ले आएँ, अपने घर के मंदिर में उन्हें स्थान दें। सिंहासन लेकर के आइए, उसमें उनको बैठाइए, सुंदर उनका श्रृंगार करिए, सुंदर सुंदर उन्हें वस्त्र पहनाइए, तिलक लगाइए, उनकी बांसुरी रखिए लड्डू गोपाल की, और प्रतिदिन नियम से सेवा करिए। कैसी सेवा करनी है? जैसे सुबह सबके घर में दूध आता है, तो बाल भोग लगा दें, आप स्नान ध्यान करें और सबसे पहले एक छोटी सी गिलास उनके लिए खरीद के रखें।
उसमें दूध भर करके लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा दें सुबह। फिर इसके बाद दोपहर में आप उन्हें मिश्री और तुलसी दल का भोग लगा दें और शाम को किशमिश का भोग लगा दें। और अगर आप अपने घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाते हैं तो आप भोजन का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे घरों में सीमाएं हैं कि वो वहाँ प्याज लहसुन का प्रयोग हो जाता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं बनता, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मिश्री ला करके रख लीजिए, मेवे ला करके रख लीजिए, जैसे काजू है, किशमिश है, बादाम है, जितना आपका सामर्थ्य अलाउ करे। नहीं तो किशमिश सस्ती मिलती है, किशमिश ले आइएगा, मिश्री ले आइएगा। और तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर रखें। तो दोपहर के समय मिश्री और तुलसी दल रख करके एक कटोरी में लड्डू गोपाल को भोग लगा दें। फिर शाम को मेवे का, किशमिश का भोग जिसकी व्यवस्था बने आप लगाएं। और शाम के समय भगवान कृष्ण की आरती अवश्य करें। कौन सी वाली? आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय। ये वाली आरती, ये जो हमने लाइनें बोली ये गूगल में डालिएगा, आपको मिल जाएगी। तो ये वाली आरती करनी है, भगवान कृष्ण को प्रणाम करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि आपकी इच्छा पूरी हो, आपके घर का सपना पूरा हो। लड्डू गोपाल की सेवा हो गई। इसके साथ ही जैसा आप घर चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ घर हो। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती कि भैया हमें फ्लैट में नहीं रहना, हमारा ज़मीन से जुड़ा हुआ घर हो, बड़ा सुंदर सा घर हो। तो जिस तरह का आपके घर का सपना है उस तरह का एक प्लास्टिक का या लकड़ी का मॉडल बाज़ार में मिलता है। आप देखेंगे ना, बच्चों के खिलौने की दुकान वहाँ भी मिलता है और भी मिलता है। तो आप आजकल ऑनलाइन है, आप सर्च कर लीजिए, घर बैठे मंगा लीजिए। तो एक सुंदर घर का मॉडल मंगाएं, छोटा सा मंगाइएगा, बहुत छोटा सा। उसको अपने घर के मंदिर में रखें, स्थान दें। और जैसे आप प्रतिदिन अपने देवी देवताओं का पूजन करते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, अक्षत से तिलक लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, ऐसे उस घर के स्वरूप का भी पूजन करना है। और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना है कि ऐसा ही घर हमें दिलवा दें। हे प्रभु, हे कान्हा, हे भगवान कृष्ण, हे लड्डू गोपाल, हमें ऐसा ही घर दिलवा दें। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिन लोगों ने इस उपाय को किया उन्हें वैसा ही घर प्राप्त हुआ, वैसा ही घर। तो ये कार्य आपको जरूर करना है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी के लिए ज़मीन बने, फ्लैट बने, घर बने, उसके लिए कुंडली में मंगल ग्रह का मजबूत होना जरूरी होता है। तो आप हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के सिंदूर चढ़वाएं। क्या क्या लेके जाना है? सिंदूर, चमेली का तेल और जनेऊ, ये 3 चीज़ें लेकर जाइए। पंडित जी से निवेदन करके हनुमान जी को सिंदूर चढ़वा दें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी की आरती करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे घर का सपना जल्दी पूरा हो, हमें अपना घर जल्दी प्राप्त हो, कृपा करें। तो ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। और लड्डू गोपाल की सेवा प्रतिदिन करनी है। घर में जो आपने मॉडल रखा है उसका प्रतिदिन पूजन करना है। ये उपाय करना शुरू करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे ऐसा संयोग बनेगा, ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके घर का रास्ता बनने लगेगा। या अगर आपने बुक कर रखा है कहीं, वहाँ कोई बाधा आ रही थी, वो दूर हो जाएगी, रास्ता बन जाएगा। या कहीं से कोई ना कोई ऐसा रास्ता खुलेगा कि आप अपना घर खरीदने में सफल होंगे। या आप ज़मीन खरीद कर घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो ज़मीन ले पाएंगे और उसमें घर का काम शुरू कर पाएंगे। तो भगवान की कृपा से सब संभव है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान की कृपा से प्रारब्ध के जो नकारात्मक कर्म होते हैं वो भी कट जाते हैं, तो आपके भी कटेंगे। तो आप ये उपाय करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनके पास अपना घर नहीं है, ताकि वो लोग भी ये उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? पहली महत्वपूर्ण बात,
जब तक आपके घर का सपना पूरा ना हो जाए, आपका अपना घर ना बन जाए, आप ये विशेष उपाय कर रहे हैं, किसी के साथ शेयर ना करें। बताएं नहीं कि आप ये उपाय कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास घर नहीं है तो उसको वीडियो शेयर कर दीजिए कि ये उपाय हमने देखा है, आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आप ये उपाय कर रहे हैं अपने घर के लिए, ये लोगों के सामने नहीं जाहिर करना है, आपको इसका प्रचार नहीं करना है। देखिए, जब तक हमारा संकल्प पूरा ना हो जाए तो उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य हो, हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कोई भी काम करने वाले, मान लीजिए आप नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, कुछ भी नया करने वाले हैं, आप उसका प्रचार मत करिए जब तक आपका काम सिद्ध ना हो जाए, पूरा ना हो जाए। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, नई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसका प्रचार मत करिए जब तक आप वो ट्रेनिंग ना ले लें, सीख ना लें। तो शांत रहना है, चुपचाप उपाय करना है, और जब आपका सपना पूरा हो जाए तब आप ज़रूर लोगों को बता सकते हैं कि हमने ये उपाय किया, इससे हमको लाभ हुआ। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, अपने मन में जो सपना आप पूरा करना चाहते हैं उसके प्रति नेगेटिव भाव नहीं रखना है। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव बन जाता है, नहीं नहीं हमारा तो हो ही नहीं पाएगा, नहीं नहीं हमारा घर तो बन ही नहीं पाएगा, नहीं नहीं हमारे तो हर काम में बाधा ही आती है, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा। तरह तरह से लोग बातें करते हैं। इस तरह की नेगेटिव बातें बंद कर दीजिए। इस तरह की नेगेटिव बातें बिल्कुल भी ना करें। और जो लोग इस तरह की नेगेटिव बातें करते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना करके रखें, क्योंकि हम जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में हम अपनाने लगते हैं। अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। गलत सुनेंगे, गलत देखेंगे तो वही आँखों में, दिमाग में बसता चला जाता है और वैसे ही हमारे साथ भी होने लगता है। तो नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूर रहें और नेगेटिव विचारों को अपने मन में जगह बिल्कुल ना दें। जैसे ही मन में ख्याल आए तो उससे संबंधित 3-4 पॉजिटिव बातें अपने मन को बोलिए और कहिए खुद भी कि नहीं नहीं अवश्य पूरा होगा, हम ये कर रहे हैं ऐसे होगा, वो कर रहे हैं ऐसे होगा, उसने किया, उसकी इच्छा पूरी हो गई, हमारी भी होगी, ठाकुर जी सब अच्छा करेंगे, भगवान कृष्ण की कृपा से सब कुछ बढ़िया होगा। अच्छी अच्छी बातें सोचिए और ज़रूर होगा। तो हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपने घर में कलह नहीं बढ़ानी है। देखिए, सुख और संपदा माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होती है। सुख जो हमारे जीवन में है और संपदा, संपत्ति माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होती है। तो जिन घरों में बहुत कलह रहती है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे लोगों का सुख घटने लगता है, संपत्ति भी घटने लगती है। तो सुख और संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपने घर में कलह के वातावरण को ना बनने दें। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर कलह होना उचित नहीं है। तो कोशिश करें कि घर में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश ना हो। ये बहुत छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखेंगे तब आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अगली महत्वपूर्ण बात, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। बहुत जरूरी है। शुद्ध शाकाहारी भोजन जब आप ग्रहण करेंगे तो भगवान की पूजा पाठ में आपका मन लगेगा और आपके मन से एग्रेशन का भाव बढ़ेगा। जो लोग मांसाहार करते हैं उनका स्वभाव एग्रेसिव होता है और सहन शक्ति कम होती है। सहन शक्ति, पेशेंस का लेवल कमज़ोर होता है। आजकल आप देखते हैं ना, जितने लड़ाई झगड़ा होते हैं, कलह कलेश होती है, उसके पीछे सहन शक्ति के कमज़ोर होना प्रमुख कारण है। तो जो लोग मांसाहार करते हैं उनकी जो सहने की, बर्दाश्त करने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हमें मांसाहार त्याग देना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन अपने घर में बनाकर ग्रहण करना है।
बाहर का बाजार का भोजन भी ज़्यादा ना करें। जो लोग बहुत ज़्यादा बाजार का भोजन करते हैं ना, बहुत तेल वाला, बहुत मसाले वाला, उनका पेट खराब होता है, मन खराब होता है, शरीर खराब होता है और आगे चलकर काम खराब होता है। तो क्योंकि बाज़ार में जो भोजन प्रसाद बन रहा है ना, जो हम लोग जाकर बाज़ार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसमें क्या गड़बड़ है कि वो किस मन से बना रहा है, उसके मन में क्या भाव है, उसका असर पड़ता है। तो इसलिए अपने घर में भोजन प्रसाद बनाएं और बड़े मन से बनाएं और भगवान को प्रणाम करके ग्रहण करें। आपके जीवन में धैर्य बढ़ेगा, मन में शांति बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, सुख शांति और संपत्ति निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तो इस बात का ख्याल अवश्य रखें और जो आपको उपाय बताया है ये उपाय करते रहें। जो छोटी छोटी बातें बताई हैं इनका ध्यान रखें, अवश्य आपकी इच्छा पूरी होगी। और अपने जीवन में नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट भगवान के नाम का जाप करेंगे या भजन करेंगे। कोई भी नाम जाप, आपने मान लीजिए गुरु मंत्र ले रखा है तो उसका जाप करिए, या आप जिस देवी देवता को मानते हैं उसके मंत्र का जाप करिए। और जाप नहीं कर पा रहे हैं तो भजन करिए, या पहले जाप कर लीजिए फिर भजन करिए। जो संभव हो कम से कम 10 मिनट आप भगवान के किसी नाम का जाप कर लें और 10 मिनट भजन कर लें। सबसे सरल भजन जो हर कोई अकेले बैठकर कर सकता है, उसमें ज़रूरी नहीं कि कोई ढोलक बजाने वाला हो, कोई मंजीरा बजाने वाला हो, तभी भजन में आपको आनंद आएगा। सरल भजन आप करिए, जैसे कीर्तन करिए भगवान के नाम का, हरि शरणम 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 हरि शरणम। इस तरीके से आप कीर्तन करिए, आपका मन तुरंत शांत होगा। और जब आप हरि के शरण में चले जाएंगे, भगवान के शरण में चले जाएंगे, तो भगवान का काम है कि वो आपकी रक्षा करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाएं। तो अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित तो हम करें। हम ये भाव ना रखें कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। जो करता है वो ऊपर वाला करता है, ईश्वर करता है। इस भाव से जीवन जीना शुरू करें, अवश्य आपकी इच्छा पूरी होगी। तो अब वक्त हो चला है विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में हरि शरणम अवश्य लिखिएगा। आपको तुरंत भगवान की कृपा से शांति मन में मिलेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक और जय श्री राधे जरूर बोलें। राधा रानी का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो सब कुछ संभव है। तो बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।